कि नीतीश की पार्टी ललन सिंह संजय झा के कब्जे में आ गया है, जेडीयू खत्म है, इसका मतलब समझ लें। क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जो है यह तो सरकार के लिए ही काम करेंगे, मोदी सरकार के लिए काम करते हैं। ललन सिंह और संजय झा जो भाषा बोलते हैं वह भाजपाई भाषा है, जेडीयू की भाषा नहीं है। क्योंकि जेडीयू सेकुलर छवि की पार्टी नीतीश कुमार ने बनाई थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, हर किसी का वोट उनको चाहिए था। भाजपा हिंदू मुस्लिम करके लेती है, 80-20 का सौदा करती है, लोगों को भ्रम में डालती है, धर्म के नाम पर उकसाती है और वोट ले लेती है, बाद में उनको ठेंगा दिखा देती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसद हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब सपोर्ट कर रहे हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सपना था अपना बनाने का, और यह मौका आ गया हाथ से, और मोदी शाह की तिगड़ी। लेकिन इस शिखर पर चुनाव आयोग के मदद से पहुंचे हैं ये लोग, अपनी काबिलियत और अपने दम पर और जनता के प्यार पर नहीं, जनता के वोटों को चुरा कर वहां तक पहुंचे। नीतीश कुमार भी इसके भागीदार हैं, और नीतीश कुमार बिहार के सबसे धोखेबाज नेताओं में और इस देश के सबसे गद्दार नेताओं में नीतीश कुमार का नाम गिना जाएगा कि एक ऐसी सरकार बनाने में इन्होंने मदद की है जिसने पूरे देश पर थू-थू करवा दिया और बट्टाधार कर दिया। तो उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है। अब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को एक पहचान देने के लिए अपने बेटे निशांत कुमार को लाए। स्टार्टिंग में वह अच्छे लग रहे थे, जो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया, कहा कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। तो अच्छा लगा, लोग सोचे कि भाई अब सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात करता है, सम्मान से समझौता नहीं करेगा, इसका मतलब नेता ये सही है। और उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने हमारे पिता का अपमान किया, मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता, और डिप्टी सीएम छोड़ दी। और अमित शाह मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन पहले रात को पहुंच गए, तो आप तुरंत कैबिनेट मंत्री का शपथ भी ले लिए, तो उससे अच्छा डिप्टी सीएम बन गए होते कम से कम। तो उनके ऊपर से ही भरोसा किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी हर तरह से इनके वोटरों को इनसे दूर कर रही है, और सम्राट चौधरी के फैसले, यह सब कुछ ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं, मोदी के खास हैं। ईडी सीबीआई कभी भी किसी के ऊपर शिकंजा कसवा देंगे, डरा धमका करके। लेकिन सांसदों पर तो कब्जा कर लिए, विधायकों में नाराजगी बहुत ज्यादा है, और जेडीयू कई टुकड़ों में टूट सकती है, उससे फर्क ललन सिंह को नहीं पड़ता। बस भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं गिननी चाहिए, बिहार में तो गिनने ही नहीं देंगे, 6 विधायक की जरूरत है, नीतीश की ही तोड़ लेंगे। तो इन लोगों ने धोखा दिया नीतीश कुमार कि ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि नीतीश को फैसला ही नहीं ले सकते।